तुमको जाना होगा। बहे बहे जलधारा, ना चमके चमके तारा, तुमको जाना होगा, तुमको जाना होगा, तुमको जाना होगा, तुमको जाना होगा। एक बार कर तल बरसीना, गावत करी गुणगान प्रवीणा, हरि गुण गान प्रवीणा, दिल से लोकवने पुनीनाता, रावती निवास श्रुति माता। प्रभु प्रणाम। हरस मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। प्रभु हमारी इच्छा है कि हम आपकी आरती पूजा करें। क्यों नहीं? बोलिए लक्ष्मीपति भगवान की जय हो। जय हो। सभी लोगों से अनुरोध है कि लक्ष्मीपति भगवान नारायण की प्रथम आरती है। आप लोग माताएं, बहनें एवं भाइयों एवं वृद्धजनों सभी लोग आओ और भगवान नारायण की प्रथम आरती है, तो आप आकर के आरती करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। देखिए सभी लोग प्रेम से एक बार प्रभु विष्णु भगवान की जयकारा लगाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बताओ आवाज यहीं तक नहीं गई होगी। ऐसी जयकारा लगाओ तो कम से कम आपके गांव तक तो पहुंच ही जाए, पता चल जाए लोगों को कि आज आपके गांव में रामलीला का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। तो सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। इसीलिए मंडल के नियम है, आज रामचंद्र जी की कथा का पहला दिवस कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। तो विष्णु भगवान की झांकी आपके सामने है। तो जो भक्त भगवान की आरती करना चाहते हो वो मंच तक आएंगे। केवल ये 5 मिनट का समय दिया जाता है हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज और हमारे आदरणीय ढोलक मास्टर को। तो जो भक्त आना चाहते हैं, सुंदर दरबार लगा है भगवान विष्णु की झांकी, तो जिन भक्तों को आना है और भगवान की आरती उतारना है वो लोग आ सकते हैं। जय श्री राम। तो ये मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो हे भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो हे भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर। और हमारे परम सम्मानीय लोकेंद्र राजा साहब आपकी ओर से भगवान नारायण की झांकी में भेंट में 51 रुपए की राशि समर्पित करते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ कथा में ऐसी जगह होती है जहां भगवान नारायण की झांकी मिल जाती है, आ जाती है। हम आप सबके लिए बड़ी अच्छी बात है, ये मौका मिलता है तो सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया है आप लोगों को। भगवान की झांकी में जिनको अपना सहयोग या अपना दान, ये बड़ी सुंदर पावन भूमि जहाँ यज्ञ नारायण भगवान स्वयं नारायण भगवान विराजमान है और ये भगवान की आस्था की नारायण भगवान की ही झांकी लगी हुई है। तो ऐसी शुभ घड़ी में जिन्हें अपना दान करना हो, आरती करना हो, भगवान के दर्शन करना हो, जो भी सहयोग हो, तो 2 मिनट का समय हमारे मंडल के हमारे महंत जी महाराज के द्वारा 2 मिनट का ही समय, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपसे। और
कुछ हमारी माताएं बहनें और भाई बंधु जिनको भी जिनके हृदय में भाव श्रद्धा हो वो आकर भगवान क्षीर साई श्री विष्णु जी की पावन झांकी लगी हुई है और आना भी चाहिए भगवान के समक्ष और आकर आरती सभी भक्तों को करना चाहिए। और कुछ लोग तो जरूर आ जाएं और आकर इस स्थल की पूर्ति अवश्य आप लोग किया करें, ये मेरा निवेदन है। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जो आप लोगों के लिए दिए जाते हैं, उन स्थलों की पूर्ति आप लोगों को करना है। तो आप लोग आवें और आकर सुंदर भगवान क्षीर साई विष्णु भगवान की आरती आप लोग करें। 2 मिनट का समय आप लोगों के लिए दिया गया है और आगे फिर लीला का दर्शन आप लोग करेंगे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। प्रभु बोले भी हंसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। आहा, आइए देवश्री नारद जी पधारिए। आपने बहुत दिनों के बाद कृपा की है। कहिए अभी तक आप कहाँ भ्रमण करती रहे ऋषिराज? काम चरित सब नारद भाके, यद्यपि प्रथम बरज शिवरा के। प्रभु आज अचानक आपके प्रेम में मेरा मन इतना अधिक स्थित हो गया कि हमारी समाधि लग गई। फिर क्या हुआ? उस समाधि के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवराज इंद्र ने कामदेव के समेत अप्सराओं को बुलाया और हमारी समाधि को नष्ट करने के लिए भेजा। हे प्रभु, कामदेव ने अप्सराओं ने बहुत यत्न किया पर हमारी समाधि नहीं नष्ट हुई और इसके बाद में कामदेव हार गया, अप्सराएं हार गई और सब हमारी चरणों में गिर गए। इस तरह से प्रभु आज हमने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। हमने विचार किया कि क्षीर सिंधु चलते और अपने प्रभु से, अपने आराध्य से ये काम विजय की बात बताते। क्यों नहीं? रोख बदन करी बचन मधु, बोले श्री भगवान। हे देवश्री नारद जी, आपके नाम के सुमरन मात्र से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का विनाश हो जाता है। फिर मुनिवर, मोह तो उसके हृदय में होना चाहिए जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग नहीं रहता है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं, भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? हे प्रभु, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। ये सब आपकी कृपा से हुआ है। हे प्रभु, हम बहुत दिनों के बाद में क्षीर समुद्र के पास में आए हैं। हमारी इच्छा है कि हम यहाँ थोड़ा विचरण कर लें। क्यों नहीं, जैसी आपकी इच्छा। और इधर देवर्षि नारद जी वही क्षीर सिंधु का भ्रमण कर रहे हैं और इधर करुणा निधि मन दीक विचारी, गर्भ तरु भारी। आहा, मैंने अपने हृदय में विचार करके देख लिया है। नारद जी के हृदय में एक अभिमान रूपी वृक्ष उत्पन्न हो गया है। बेगी सुमेदारी हो बुखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मैं उस अभिमान रूपी वृक्ष को जल्दी उखाड़ के फेंक दूंगा, क्योंकि मेरा प्रण है भक्तों का हित करना और मैं वही उपाय करूंगा जिसमें देवश्री नारद जी का हित हो और मेरा कौतुक हो। तब नारद हरिपद सिरुनाई,
सुध में विचरण करने में आनंद आ गया। अब हमारी इच्छा है कि हम अन्य किसी स्थान में यात्रा करें। जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न और नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद भगवान श्री हरि को प्रणाम करके चले और इधर श्री हरि ने अपनी माया के द्वारा सुंदर एक नगर का निर्माण किया, जिस नगर का नाम श्रीनिवास। माया, मेरे पास में आओ। देखो, तुम्हें इसलिए याद क्या है, जिस मार्ग से देवसी नारद जी जा रहे हैं उसी मार्ग में एक सुंदर नगर का निर्माण करो। उस नगर की सुंदरता बैकुंठ से भी अधिक बढ़ के होना चाहिए। वहां के राजा का नाम श्री शीलनिधि होना चाहिए। तुम्हारा नाम विश्व मोहिनी होना चाहिए। तुम्हारा स्वयंवर हो रहा हो। आगे का कार्य मैं स्वयं संभालूंगा। जाओ, मेरी आज्ञा है। प्रसन्न रहो। सोई सोई हरि माया सब गुण तानी, शोभा ताज की जाई बखानी। और माया को आदेश दिया कि जाओ उसी मार्ग पर सुंदर नगर का निर्माण करो, जहाँ के राजा शीलनिधि और नगर का नाम श्रीनिवास, जिसकी एक पुत्री विश्वमोहिनी। देखिए आगे का चरित्र, नरक को किस प्रकार से मोह हो रहा है। सोया पर पाला, आए कहाँ नित्य महिपाला। नगर ते ही गयऊ पुरवासिन पूछत असुदयऊ। देख क्या रहे हैं, कितना सुंदर नगर है। आज तक हमने इतना सुंदर नगर नहीं देखा। यहाँ के निवासियों से इस नगर के विषय में जानकारी करनी चाहिए। भैया, कहे इस नगर में कौन है, हमारे सामने आओ। ओ पुरवासिन सब ओ जब भाया वो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। प्रसन्न रहिए। आप हमें ये बताइए, ये नगर कौन सा है? ये श्रीनगर है। श्रीनगर? जी महाराज। यहाँ के महिपाल कौन है, राजा कौन है? यहाँ के राजा महाराज शीलनिधि हैं। शीलनिधि? जी महाराज। और इतनी सजावट है, इतनी चकाचौंध रोशनी। महाराज, उनकी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने जा रहा है, इसलिए ये सुंदरता और ये सजावट है। ऐसा है, तुम अपने महाराज शीलनिधि को सूचित करो कि देवर्षि नारद आए। जैसी आज्ञा आपकी। प्रणाम ऋषिवर। ओ सुनि सब चरित भूप ग्रहवाये। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कल्याण हो सेवक, कहो क्या कारण है जोड़ी से महाराज, हमारे पास आने का कारण? ड्योढ़ी पर महामुनि नारद जी पधारे हुए हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। देवर्षि नारद? जी महाराज। क्यों नहीं, ये हम स्वयंवर कर रहे हैं। देवर्षि नाथ का आना बड़ा शुभ है। चलो हम स्वयं चल करके मिलेंगे। चलिए चलिए महाराज। करता हूँ प्रणाम ऋषिवर को। चलिए चलिए। सोनी सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा
नृप मुनि बैठाए। सेठ को ये बहुत ही शुभ समय है, हमारी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाया जाए। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हे ऋषिवर, ये हमारी पुत्री विश्वमोहिनी, इसकी हस्तरेखा देखिए और इसके गुण और विचारों को प्रकट करिए। देख रूप मुनि बिरति विसारी, परिवार लग रहे निहारी, लक्षण तास बिलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बफादे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाके। राजन, तुम्हारी पुत्री सुलक्षणा है, बहुत ही अच्छी, गुणवान है, श्रेष्ठ है। ऐसा है, इसका स्वयंवर कब है? अभी हो रहा है। अच्छा, समय बहुत कम है। हाँ, ठीक है, अब हम चलते हैं, तुम अपना राज्य काज देखो। ठीक, सुता सुलक्षण कैलब पाई, नारद चले सोच मन माही। नारायण नारायण नारायण। हमने इस कन्या को देखा, इसके हाथ में रेखा है कि जो भी इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर होगा, तीनों लोगों का स्वामी होगा। और जैसे ही हमने इस कन्या को देखा, हमें ऐसा लगता है कि अगर ये कहीं हमारी पत्नी बन जाए तो फिर कितना अच्छा हो। क्यों? क्योंकि जिस समय हम भोलेनाथ को देखते हैं तो साथ में माता पार्वती है, ब्रह्मा जी, साथ में ब्रह्मांडी जी, लक्ष्मी जी, और साथ में विष्णु भगवान, और नारद अकेला है। नारद की भी तो साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। और इस कन्या से अधिक योग्य भला कौन हो सकता है? पर ये कन्या हमसे थोड़ी विवाह करेगी, ये तो किसी सुंदर राजकुमार से विवाह करेगी, और वो हमारे पास में सुंदरता है नहीं। तो इस समय हमारी सहायता विष्णु भगवान कर सकते हैं, हरि कर सकते हैं, क्योंकि हरि के समान हमारा हित करने वाला कोई नहीं है। अगर हरि अपनी सुंदरता दे दे तो नारद का विवाह संभव है, और नहीं, नारद अपनी सुंदरता के बल पर कुछ न कर पाएगा। इसलिए हरि का ही बस स्मरण है, हे हरि आप प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। ओ बहुविध बिले कीन कहीं काला, प्रगटे प्रभु को तो फिर सवाला। ओ बहुविध बिले कीन कहीं काला, प्रगटे प्रभु को तो फिर सवाला। प्रभु बिलोग मुनि नयन जुड़ाने, ओ ये काज ही हर्षानी। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ, जिसने तेरा प्रेम से मैं उसी का दास हूँ। कहिए देवश्री नारद जी, मुझे किस लिए याद किया है? अतियारत कई कथा सुनाई, प्रभु आज मैंने एक कन्या को देखा है जिसका नाम विश्व मोहिनी है। प्रभु वो बहुत सुंदर कन्या है। अच्छा, बहुत सुंदर है। हाँ, और जैसे ही हमने उसको देखा तो हमारी इच्छा हुई कि क्यों ना हम क्या इसके इच्छा हुई? साथ में विवाह कर ले। अच्छा, तो आप भी विवाह कराना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं? और हमने सोचा, विचार किया कि इसका स्वयंवर है और ये राजकुमारी उसी से विवाह करेगी जो सुंदर होगा। अब प्रभु आपके बराबर भला कौन सुंदर है?
तो हम इसलिए आपको स्तुति हमने किया है ताकि आप अपनी सुंदरता महाराज हमें दे दें। ही हंसी बोले दीन दयाला। हे देव श्री हरि जी, जिस प्रकार से आपका हित ही नहीं बल्कि परम हित होगा, मैं वही उपाय करूंगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। हे मुनिवर, रोगी मनुष्य वैद्य से खट्टा मीठा खाने के लिए मांगते हैं, परंतु चतुर्वैद्य ऐसा कभी नहीं करते हैं, उनको खट्टा मीठा खाने के लिए नहीं देते हैं। कुमारक से हटाकर जो स्वार्थ पर चलाते हैं, गुरु हो या माता पिता, हितैषी वो कहते हैं। तुम्हारी धर्म की नैया को मैं बनमल्लाल कहता हूँ, तुम्हें जो रूप लेना है वही मैं रूप देता हूँ। चलो उस वृक्ष के नीचे, वही सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। हरि जो तुमको बनना है, हरि तुम्हें बनाता हूँ। चलिए मैं आपको हरि बना देता हूँ। बस अपना रूप दे दे, हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। यही विधि तुम्हारे बैठे कैसे अंतर्हित प्रभु भयऊ। कवने तुरत तुम्हारी सिंचाई, जहाँ सोयांबर भूमि बनाई। और देखिए इधर देवर्षि नारद जी ने भगवान से सुंदर रूप मांगा, परंतु भगवान अब देखिए कौन सा रूप उन्हें दे रहे हैं। देखिए परमात्मा भक्त का कभी अनहित नहीं करते, भगवान परमात्मा का हित ही करते हैं। तो कौन सा रूप दिया वो देखेंगे। और इधर देखिए भगवान शंकर की ये दो गण आ रहे हैं, गण और भंगी, ये दो गण आ रहे हैं। भगवान शंकर ने भेजा कि जाओ देखो नारद का क्या हाल होता है। तो ये देखिए संगी भंगी आए हैं ये हाल देखने के लिए। वही हाल देखेंगे जो हाल बेहाल होगा। रहेगा तुई रुद्रगण तेजा नहीं सब भेव। विप्र वेश देखत फिरै परम कौतुकी तेव। ए भैया, भैया जानते हो हम लोगों को किस लिए भेजा गया है? किस लिए भेजा गया है? आप नहीं जानते किस लिए भेजा गया है? मैं तो जानता हूँ। जानते हो किस लिए भेजा गया है? जो नारद जी थे, हमारे भगवान शंकर जी ने हमको भेजा है, इसीलिए भेजा है। जो नारद जी थे वो भगवान से मांगा सुंदर रूप, भगवान ने बनाया क्या? बंदर कर तो उनकी हंसी करने चलना है। तो हंसी करेंगे चलकर, हंसी करेंगे। क्योंकि बंदर का रूप है और बंदर को देखकर सभी लोग हंसते हैं। कैसे 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 करेगा वो बंदर? उसको देखकर हंसेंगे। हम ही तुम लोग के हंस रहे हो। तो चलते, पर सुनो इधर, वो जैसे विवाह कराने जा रहा है। अब विवाह कराने जा रहा है तो विवाह में दो लोगों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से? कौन कौन से? नौआ और पंडित, नाई और पंडित की जरूरत पड़ती है। दोनों की, दोनों की। तो आने दो, बस तो आने दो। उनको कह देंगे, अरे कहाँ जा रहे हो? महात्मा जी है। महात्मा जी ने कहना, एक ध्यान रखना, महात्मा ना कहना। क्यों? हाँ हाँ, राजकुमार 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 अच्छा राजकुमार, क्योंकि विवाह पे जा रहे हैं ना। विवाह है, राजकुमार न कहना, राजकुमार कहना। तो अरे वो देखो, हम के जब के हंसी करना है, हम के जितनी हो सके हंसी। कहाँ बैठे महेश कन दो विप्र वेश गति लखई नको। करई कोटि नारदई सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरता ही। हमें छोड़ के मोहनिया का होगा तो बनेगी। हमें छोड़ के मोहनिया आएगी तो बनेगी। हमें छोड़ के मोहनिया का होगा तो बनेगी। हमें छोड़ के मोहनिया आएगी तो बनेगी। तुम्हें छोड़ के
मतलब ये बताइए चित्रकूट नहीं गए हैं क्या महाराज? गए। चित्रकूट में देवता है, देवी देवता। हाँ, गए। मूर्तियां बहुत है। अच्छा। तुम सब सुंदर चित्रकूट में, तुम सब सुंदर चित्रकूट में। चित्रकूट में हाँ, हर की बहुत मूर्तियां हैं। बहुत है पर उन्हीं के लिए कह रहे हैं। हाँ, उन्हीं के लिए कह रहे हैं। समझ गए? हम सब सुंदर कौन जगत में, तुम सब सुंदर चित्रकूट में। हमें छोड़ के मोहनिया कहो कटवरी हमें छोड़ के। तुम्हें छोड़ के बहुत जवाई कटवरी, तुम्हें छोड़ के बहुत जवाई कटवरी, तुम्हें छोड़ भैया आप दोनों बहुत हंसमुख हो, बहुत अच्छे लगते हो। ऐसा है? अरे ठहरो। अरे वो ठीक है, इस समय हम विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जा रहे हैं, तो हमें नौवा पंडित की जरूरत है। वो मैं जानता था है कि आप विवाह करने जा रहे लगते हैं ना। देखो वाह 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 बाबा जी, वाह वाह बाबा जी, वाह वाह। बताना राजकुमार लग रहे हैं। है? राजकुमार कहो। नहीं, क्यों कहते? ये राजकुमार वाह भाई, राजकुमार जी। हाँ। राजकुमार वाह। ये राजकुमार किसी बंदर से कम नहीं है। क्या आपस में चुपचाप बात करो? वो उनसे कह रहे हैं कि ये पंडित है ना, इसलिए। अच्छा, पंडित है। ये पंडित है। मैं नौवा हूँ। तो फिर दोनों की जरूरत पड़ेगी। ये पंडित है, मैं नौवा हूँ। ये नौवा है, मैं पंडित हूँ। अच्छा, अब क्या? ऐसा है? हाँ। हमें वहाँ करना क्या होगा, कुछ देखिए, बताओगे? यही तो बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए वो आएगी, जयमाला डालेगी। हाँ, राजकुमारी आए। पर आएगी, पर ऐसे ना जयमाल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जैसे हमारे पंडित जी हैं, हाँ। ये ताली बजाएंगे, अच्छा, तीन की तरफ बिल्कुल भगते चले जाना है। थोड़ा सा हमें सिखा दो, नहीं हम कर पाएंगे। और इधर मैं हूँ। अच्छा, इधर मैं ताली बजाऊंगा तो मेरे तरफ भगते चले आना है। अब देखो ताली बजा रहे हैं, कैसे कैसे करना है। हाँ, थोड़ा सिखा दो। ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये नहीं, ये बिगड़ गया। ऐसा नहीं जाना। किस तरह जाना है? नाक रगड़ते हुए जाना है। अरे नाक में लग जाएगा, बुद्धि है कि नहीं? अरे विवाह कराना तो सब कुछ कराना पड़ेगा। अरे ये कहो कि झुक के नाक रगड़ो, नाक रगड़ो। ले अच्छा उधर चलो। नाक रगड़ो उधर। अबे ऐसे रगड़ दो नाक रगड़ो। हाँ ऐसे, ये गिर जाऊंगा ज्यादा। चलिए झुक। ये यार लो ये वो देखो बज रही है उनका भाई वाह। ठीक है, अब हम समझ गए हैं। अब हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, हमें विश्वास है। सुकुमार बड़ी प्यारी, धीरे चलो
तुम रो क्यों रही हो? रो रही हूँ इसलिए मेरी विदाई हो रही है। अरे तो विदाई में क्या परेशानी है? मैं आपके साथ में न जाऊंगी। अरे हमारे साथ में बहुत आराम है। मैं पेड़ों में न रहूंगी। है? कैसी विचित्र बात करती है? अरे महल में रखेंगे, क्षीर सागर में। मैं केला नहीं खाऊंगी। मतलब मगर एक बात बता, तू हमसे इतना ये घूंघट क्यों किए? घूंघट अरे अब छोड़ो तुम दुल्हन के आशा। जलाशय में अपना चेहरा मुख देखो, मुख अंदर कहीं के विवाह कराने जा रहे हो। ऐसे कर दो भागे भय भारी बदन दीक मुनि बारी निहारी वेश विलोक को दति बाड़ा त्रिशाप दीन अति काला। तुमने हमारी बहुत हंसी की है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, दोनों निशाचर हो जाओ। खैर विष्णु, तूने संसार में नारद की बहुत हंसी कराई है। आज मैं तुझे श्राप जरूर दूंगा विष्णु। अगर श्राप नहीं दे पाऊंगा तो अपने प्राण ही दे दूंगा। खैर, आता हूं मैं तेरी ओर। आज तू बचने नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे नारद का अपमान हुआ है, आज हम तेरे प्रति भी ऐसा व्यवहार करेंगे कि पूरा विश्व याद रखेगा। आ रहे हैं सावधान। और क्रोध में भरे देवर्षि नारद भगवान कमलापति के पास पहुंच रहे हैं। पर गदर कोप मन मारी कपति चले कमलापति पास। कपति चले कमलापति पास। बीच पंथ मिले धनुजारी संग्रमा सोईरा जी कुमारी बोले मधुर वचन सुरसाई। हे देवर्षि नारद जी, आप इतना व्याकुल होकर के कहाँ के लिए जा रहे हैं? चूल्हे में जा रहा हूं। बदन उपदार दिकोधा माया बस न रहा मन बोधा। भक्ति में जा रहा हूं। तुम्हें क्या करना है? कौन होते हो तुम पूछने वाले? पर संपदा सको नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की। तुम कभी भी दूसरे की संपत्ति को देख नहीं सकते। तुम्हारे अंदर बहुत ईर्षा है, बहुत कपट है। मथत सिंधु रुद्र हिमौराय सुरन प्रेर विस्मान कराया। जिस समय समुद्र का मंथन हुआ तो तुमने देवताओं को सिखा करके शंकर जी को विष पिला दिया, उन्हें बावला बना दिया। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणि चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुमने असुरों को मदिरा पिला दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। तुमने सदैव स्वार्थ का व्यवहार किया है, सदैव तुम्हारे अंदर कुटिलता रही है। आज तक तुम्हें कोई कष्ट तो दे नहीं पाया है, क्योंकि कर्म शुभाशुभ तुम्हें ही न बाधा और अब लगी तुम्हें ही न काफू साधा। जो कर्मों की शुभ अशुभ बाधा होती है वो आपको परेशान नहीं करती है, आपके मन में सदैव प्रसन्नता रहती है। पर आज आपने अच्छे घर में व्यवहार किया, भले भवन तुम बायन दीना पावोगे फल आपन की रहा। अच्छे घर में व्यवहार किया, इसका फल जरूर मिलेगा। और आपके लिए हमारा श्राप है, बच्चे जवन देह धरि मोहा सोई तन धरऊ श्राप ममेहा। तुमने राजा का वेश बनाया, अब विश्व मोहिनी के साथ विवाह कर लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राजा बनोगे। कब आकृति तुम की न हमारी करिए की सहाय तुम्हारी। तुमने हमारी आकृति बंदर की कर दी, बंदर को तुमने इतना कमजोर बेकार समझ लिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे।
कीन तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। आज मैं राजकुमारी के बिना कितना दुखी हूँ। हाँ राजकुमारी, हाँ राजकुमारी कहता हुआ इधर उधर भ्रमण कर रहा हूँ, पर राजकुमारी तुम्हारे साथ है। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस समय तुम धरती में अवतार लोगे तो उस समय तुम भी अपनी पत्नी के विरह में पत्तों से, कुशाओं से, वृक्षों से पूछोगे कि मेरी राजकुमारी कहाँ है, राजकुमारी कहाँ है। ये देवर्षि नारद का तुम्हारे लिए श्राप है, श्राप है। साप शीस धर हरस हिय, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया कहे प्रबलता अधिक पान दलील। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तारा माँ नाराज कुमार। बाबा मुनियत सहित हरि चरना, तगे पाई प्रणतारति करना। हमने क्या कर दिया, अपने प्रभु श्री हरि को श्राप दे दिया। आपकी माया के बस में होकर के हमसे अपराध हो गया। नखा होए मुंग श्राप कृपाला, हमारा श्राप झूठा हो जाए। मम इच्छा कह दीन दयाला। हे मुनिवर, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। हे प्रभु, आपकी इच्छा से तो हुआ है, पर मैंने आपको बहुत ही अनुचित शब्द कहे हैं। इन अनुचित शब्दों का जो पाप है, वो हमारा पाप कैसे समाप्त होगा प्रभु? क्यों नहीं? हे देवर्षि नारद जी, आप भगवान शंकर के शतों नामों को जाप कीजिए, आपके हृदय में तुरंत विश्राम हो जाएगा। क्योंकि जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते हैं, वही मेरी भक्ति को नहीं पाते हैं। ऐसा अपने हृदय में विचार कर इस पृथ्वी पर भ्रमण कीजिए। अब आपको मेरी माया कभी नहीं सताएगी, कभी नहीं सताएगी। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। हे प्रभु, आपने हमको मोमन हर्ष विषेकी। इसका उद्धार महाराज। तुम लोग निशाचर जरूर बनोगे, पर तुम लोगों को मारने के लिए परमात्मा का अवतार होगा। उनके हाथों से बद होने के कारण उद्धार होगा। राक्षस बनेंगे, जाओ अवश्य। साधुओं को सताएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। और देखिए, अब यहीं से भगवान की आरती प्रारंभ है। और जिन भक्तों को ये तैनाती पर सम्मिलित होना है, तो आप लोग आवे और आकर भगवान की आरती पर सभी भक्तजन या माताएं बहनें सभी लोग आकर भगवान की आरती करें। और इसी जगह से लीला का विश्राम भी होगा। तो जिन माताओं बहनों को या भाई बंधुओं को आरती करना है, तो आकर आप लोग आरती भी करें। और ये से आज की लीला का विश्राम भी होगा। और कल की सुंदर लीला का दर्शन करेंगे आप लोग। पृथ्वी पुकार महाप्रभु श्री राम जी के जन्म की लीला का दर्शन आप लोग कल करेंगे। तो सभी लोग भगवान को मन ही मन सर झुकावें। आज की लीला का यही पर विश्राम है। सभी लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें।
ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। और देखिए ये लीला का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। श्री श्री 108 श्री माँ दुर्गा आदर्श लीला जो मंडल चित्रकूट हाल निवास छतरपुर मध्य प्रदेश, और इसे आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं अपने घर बैठे, जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं उसी हाल में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग माँ दुर्गा आदर्श रामलीला चित्रकूट धाम के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर भी ये लीला का आप लोग दर्शन कर सकते हैं सभी भक्तजन। तो सभी लोग भगवान को सर झुकावें, लीला का विश्राम। तो सोता निज निज गए शंभ गए